अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, 8 फरवरी के इलेक्शन के ऊपर जो मखसूस नशिस्तों का मामला था वो अभी तक उसी तरीके से चल रहा है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मखसूस नशिस्तों के बारे से तफसीली फैसला जारी किया, जिस फैसले के अंदर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के ऊपर तनकीद की गई है या उनके फैसलों के ऊपर जो है वो तनकीद की गई है। और दूसरी जनब बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो है वो एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगा रहे हैं। और आज जो ये चीफ जस्टिस जो मुस्तकबिल के जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने उन्होंने 70 सफात के ऊपर फैसला लिखा है। इसके अंदर 8 सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो वो शामिल थे जिन्होंने ये फैसला जो वो लिखा, और फिर सुप्रीम कोर्ट के अपने जजेस के ऊपर और सुप्रीम कोर्ट के काजी फाइजा की जानब से जो फैसले किए गए उनके ऊपर तनकीद की गई। तरीके इंसाफ को एक बहुत बड़ा रिलीफ जो वो प्रोवाइड किया गया। तो इसके बारे से क्या कुछ अपडेट्स हैं वो शॉर्टली जो वो आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया था कि तरीके इंसाफ के तमाम जितने भी अरकान है, बेशक वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अंदर है, उनको तरीके इंसाफ का रुकन माना जाए, तरीके इंसाफ को बतौर पार्टी जो वो तस्लीम किया जाए। जबकि दूसरी जानब इलेक्शन कमीशन का ये कंडक्ट होता है कि कौन सी पार्टी जो है वो अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाती है, कौन सी पार्टी जो है वो ऐसे सियासी पार्टी वो अपनी हैसियत बरकरार रखती है। तो ये फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना होता है, और इलेक्शन कमीशन ने तरीके इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान छीना था। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया था और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसी फैसले को जो है वो बरकरार रखा था, क्योंकि तरीके इंसाफ की जानब से कोशिश की गई थी कि अवाम की आंखों के अंदर जैसे धूल झोंकी जाती है, ऐसे इलेक्शन कमीशन की आंखों के अंदर धूल झोंके के एक फ्रॉड किस्म का इलेक्शन करवाया गया। पहले तो 2021 से उनको बार बार कहा जाता रहा कि आप इलेक्शन करवाएं, उन्होंने इलेक्शन नहीं करवाया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन न करवाने की वजह से वो बल्ले के इंतखाबी निशान से महरूम हो गए। और फिर तरीके इंसाफ जो तितर बितर होती हुई दौड़े और छलांगे लगाती हुई सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अंदर पहुंच गई कि वहां से हमें मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी। लेकिन तरीके इंसाफ को मखसूस नशिस्तें जब नहीं मिली तो तरीके इंसाफ ने खुद पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर दायर नहीं की थी, बल्कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने की थी कि आप ये हमारे मेंबरान हैं, हमें मखसूस जो वो नशिस्तें दीजिए। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था कि सुन्नी इत्तेहाद को नहीं देनी, ये तमाम की तमाम मखसूस नशिस्तें जिन लोगों को अलाट की गई उनसे वापस लेनी है, और वापस लेकर तरीके इंसाफ के लोगों को देनी है। भले वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अंदर शामिल नहीं है, जहां भी उनके पास टाइम है वो वापस आए, वो तरीके इंसाफ के अंदर आए, एफिडेविट लें और वो तरीके इंसाफ की मखसूस नशिस्तों को जो वो इंजॉय करें, उसके ऊपर जो वो मखसूस नशिस्तें दी जाए। तो अब मामला यह है कि सुप्रीम कोर्ट की जानब से रिसेंटली जो है वो उसी वक्त जो है वो 2 जजेस ने इख्तिलाफी नोट जारी किया था। 2 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस के ऊपर डट के तनकीद की थी कि ये तरीके इंसाफ को आपने वो रिलीफ प्रोवाइड किया जो कि आईन पाकिस्तान के अंदर नहीं है। आपने गोया कि रीराइट किया है आइन तरीके इंसाफ के लिए या फिर इमरान खान को फेवर करने के लिए। और ये कहा गया था कि अगर ये जो सिलसिला चल पड़ा है तो ये आइन की हदूद को जो वो तजावज़ किया गया है, तो पाकिस्तान का कोई इदारा इस चीज़ का पाबंद नहीं है कि जो आइन से बाहर चीज़ें उनके ऊपर अमल दरामद किया जाए। यानी कि इलेक्शन कमीशन को 2 जो जजेस है, जिसके अंदर जस्टिस नईम अफगान है और जस्टिस जो है वो अमीनुद्दीन है, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर बाकायदा जो है वो एक रास्ता दिखाया था कि आप सुप्रीम कोर्ट के ऐसे किसी फैसले को मानने के पाबंद नहीं है जो फैसला आपको आइन से बाहर जाके जो है वो आपको दिया गया हो कि आप इसके ऊपर अमल करें, तो आपको अमल करने का हक जो है वो नहीं है, आप इसके खिलाफ जा सकते हैं। तो फिर जो वो काजी फाइज शाह को रिसेंटली जो है वो उन्होंने इसके ऊपर जो वो मामलात उठाए, और फिर जो है वो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने इस मामले के ऊपर आगे नहीं बढ़े। 39 अरकान के नोटिफिकेशन जारी हो गए, तरीके इंसाफ के 80 अरकान है, और फिर इसके ऊपर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई मांग ली कि इन लोगों को हम कैसे जो है वो तरीके इंसाफ का मान लें। तरीके इंसाफ का ना तो कोई पार्टी चेयरमैन है, ना ही जो वो पार्टी का जनरल सेक्रेटरी है, तो ये क्या मामला है। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट से जो वो रहनुमाई तलब की गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो वो इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन को डांट पिलाई थी और ये कहा था कि आपने बदनीति के ऊपर जो वो मबनी आपने ये चीज़ किया ताकि इस मामले को खींचा जा सके। और फिर जो ये सारी जो चीज़ 8 पेजेस के ऊपर लिखकर बताई गई थी इलेक्शन कमीशन को कि आपने ऐसे करना है कि फौरी तौर पर तरीके इंसाफ के लोगों के नोटिफिकेशन करें, उनको जो मखसूस नशिस्तें अलाट की जाएं। तो ये जो फैसला आया था, ये फिर आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जानब से जो वजाहत दी गई थी, ये सुप्रीम कोर्ट की जो वेबसाइट है उस वेबसाइट के ऊपर भी पब्लिक की गई थी, जिसके ऊपर काजी फाइज साहब काफी भरम हुए थे कि अभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जो तफसीली फैसला है वो जारी नहीं हुआ। एक शॉर्ट जो वो फैसला सामने आया था, तो ये कैसे जो वो आपने वजाती जो चीज़ है उसको सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर कर ली। इसके वजह से सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से भी जो वो सवाल तलब कर लिया गया था
कि कौन है वो जिसने जो है वो ये तमाम चीजें की हैं। लेकिन उसके बाद फिर आप चीफ जस्टिस काजी फैसल इन तमाम जो है वो नोटिस लेने के बाद जो है वो 8 रुकनी बेंच की जानब से एक फैसला आता है, तफसीली फैसला सामने आ जाता है, जिस फैसले के अंदर ये कहा जाता है कि तरीके इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान छीना गया। अब बल्ले के इंतखाबी निशान के छीनने के बाद कोई पार्टी खत्म नहीं हो जाती, पार्टी उसी तरीके से बरकरार होती है। तरीके इंसाफ को नुकसान पहुंचाया गया, उनके जो आईनी हुकूक थे वो पामाल हुए, और फिर जो वो इलेक्शन कमीशन को ये कहा गया कि आपने जो है वो इन तमाम चीजों के ऊपर अमल दरामद नहीं किया। और स्पेशली 2 जजेस को, जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान है, उनके हवाले से जो वहां पे चीजें लिखी गई वो बड़ी अहम है। वो ये कहा गया कि आइन के मुतसादिम जो है वो इन्होंने जो है वो अपनी हदूद से निकल कर इन 2 जजेस ने जब वो रिमार्क्स दिए जो कि काबिले अफसोस हैं या फिर अफसोसनाक हैं। और फिर ये कहा गया कि फैसले में जस्टिस अमीनुद्दीन जस्टिस नईम अफगान के इख्तलाफी नोट जो है वो काफ़ी परेशान कुन है, और इन जजेस की जो राय है वो आईनी हदूद से बाहर जाती है, उसको तजावज़ करती है। और ये कहा गया कि जस्टिस नईम अफगान ने और जस्टिस अमीनुद्दीन ने जो फैसले के अंदर लिखा कि ये जो अपना वो उन्होंने इख्तलाफी नोट लिखा ये आईने पाकिस्तान से मुतसादिम है, जबकि इन्हीं ने ये कहा था, इन 2 जजेस ने कहा था कि आप आइन को रीराइट कर रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठकर आइन की हदूद को तजावज़ करके तरीके इंसाफ जो कि पटिशनर नहीं है उसको आप जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं या फिर उसको रिलीफ पहुंचा रहे हैं। और यहाँ पे ये 8 जजेस कह रहे हैं कि आपका जो इख्तलाफी नोट है वो जो है वो आइनी हदूद से बाहर है। वैसे मैं आपको ये भी बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जो है ना वो जमहूरियत नहीं है, जमहूरियत होनी चाहिए। अब अगर 2 जजेस इख्तलाफी नोट लिख रहे हैं, वो आपसे एग्री नहीं करते आपके फैसले से, तो इसमें बुरा किया है? ये तो सुप्रीम कोर्ट की रवायत है, वहां पे इख्तलाफी नोट आते रहते हैं। और आप इतने इख्तलाफी नोट के ऊपर भरम हो गए, आपने इसको पर्सनली ले लिया, आपने यहां तक कह दिया कि हम जो वो बोझल दिल या भरे दिल के साथ ये कह रहे हैं कि आपने हमारी राय से इतफाक नहीं किया, आपने हमारी राय की जो वो उससे इख्तलाफ किया है। तो ये एक अजीब सा प्रेसिडेंट जो वो सेट किया जा रहा है कि हमने अगर 8 जजेस ने एक फैसला दिया है तो आपको भी उससे एग्री करना चाहिए, आप हमें सपोर्ट करें। तो ये जो चीज़ हो रही है ये मेरे ख्याल में जो जमहूरियत है किसी इदारे के अंदर होनी चाहिए, या फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो प्रेसिडेंट चलता आ रहा है तो उसके ऊपर मेरे ख्याल में एक किस्म से कद खान है, उसके ऊपर एक बराह रास्त जो वो हमला किया गया है। 2 जजेस को टारगेट करके कहा गया आपका जो इख्तलाफी नोट है ये आला अदलिया की सालमियत को नुकसान पहुंचाती है, और 2 जजेस का ये जो अमल है अदालती कार्रवाई और फरामी इंसाफ में रुकावट डालने की कोशिश की गई। और सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने अपने तफसीली फैसले के अंदर रखा कि तरीके इंसाफ के जो 80 पूरे के पूरे 80 अरकान हैं उनके नोटिफाई उनको जो है वो किया जाए, और इसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन का इजलास जो है वो दौरों से जारी है। लेकिन अभी तक कानूनी जो माहिरीन से मुशावरत की जा रही है तो इलेक्शन कमीशन किसी एम पॉइंट के ऊपर नहीं पहुंचा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर जो वो हमने अमल दरामद करना है, या फिर हमने जो है वो अपील के अंदर जाना है, या फिर हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मुखालफत करनी है। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं, डेवलप हो रही हैं, तो मेरे ख्याल में ये अच्छी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का एक अपना एक जो वकार है वो भी डैमेज हो रहा है, या फिर ग्रुप बंदी जो है वो खुल के सामने आ रही है। और अगर इख्तलाफी नोट किसी ने लिख दिया तो उसको ऐसे टारगेट करना कि आप सुप्रीम कोर्ट के जो इंसाफ फरामी का जो सिस्टम है उसके अंदर आप रुकावट पैदा कर रहे हैं, आप जो है वो ये कर रहे हैं, मतलब ऐसे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। अब ये दोनों तरफ से पहले 2 जजेस की जानब से जो वो इल्जाम लगाए गए कि आपने जो वो आइन को रीराइट कर दिया, आपने आइन से बाहर चले गए तरीके इंसाफ को जब वो रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए, और अब इन 8 जजेस की जानब से वो इल्जाम लगाया जा रहा है कि ये आइन के मुताबिक जो इंसाफ की फरामी है उसके अंदर रुकावट डाल